उससे ही आगे इस सवाल का जवाब भी आ जाएगा उसके अंदर। मैंने मीसम से कहा कि मीसम देखो सा यार, तुमने अब इतने 3 प्रोजेक्ट के बाद मुझे कास्ट किया है, तो अब मेरा सोचने का कुछ दिल नहीं चाह रहा। ओके। मेरा होमवर्किंग का कुछ दिल नहीं चाह रहा। अच्छा। ठीक है, अब तुमने कास्ट कर लिया है, अब तुम्हें मुझे मेरा पता है, मेरी जो रेंज है, सलाहियत है वो सारा तुम जानते हो। तुम मुझे शुरू से देख रहे हो, जब मैं पढ़ने आया था तब से अब तक हम साथ भी हैं और जानते भी हैं। मतलब बस मैं सुबह मुँह धो के नहा धो के आ जाऊँगा, जो तुम बोलोगे मैं कर दूँगा। मतलब तुम सारी बोलोगे जिम्मेदारी ये आपने उस पे करना डाल है, दी। मैं बोलूँगा जी अच्छा। तुम बोलोगे ये नहीं करना, मैं बोलूँगा जी अच्छा। बस। ओके। तो मैं बहुत इस प्रोजेक्ट पे बहुत बेफिक्र था इस लिहाज से। क्यों, एक तो हमने ये भी जानते हैं इस बात को कि एक तरह से जो कैमरा है ये हमारा मीडियम है नहीं उस तरीके से। हमें पढ़ाया भी इसी तरीके गया है ये कि एक्टर का मीडियम बुनियादी तौर पे वो थिएटर कहा जाता है। जो टेलीविज़न है वो बुनियादी तौर पर डायरेक्टर का, और फिल्म भी जो है वो डायरेक्टर का मीडियम है। सही है ना? तो वो हमसे कैसा करवाए और बाद में एडिट टेबल पे जाके कैसा बना दे उसको, ये उसके हाथ में है सब कुछ। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया था। ये मैंने बोला ये है अच्छा, ये देख लिया था मैंने कि ये हाँ दिमाग लगा रहा है। इसके पिछले प्रोजेक्ट्स में भी ये अंदाज़ा हो गया था कि ये अपना दिमाग प्रोजेक्ट्स में लगाता है। तो मैंने बोला बस बेफिक्र होके काम करेंगे। एंजॉय करेंगे। एंजॉय करेंगे। सेट पे बहुत तो एंजॉय किया। ऐना और मैंने बहुत तंग किया। क्या तंग करते थे आप लोग? बताओ नजर। अरे जाने पे आने पे हर चीज़ पे तो तंग करते थे ये। क्यों, आप देर से आते थे? वो जिस टाइम पे बुलाया जाएगा उस टाइम पे आएंगे। बस हमें किसी न किसी को तंग करना था, तो ऐना और मैंने इनके खिलाफ एक टीम बना ली थी। आपकी और ऐना की हलीमा ने दोस्ती भी हमें में? ज्वाइन कर लिया था। ओके। तो हलीमा, मैं, ऐना, हमारी मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छी है राबिया जी। ओके। तो हम मिलके बस इनके खिलाफ हमने महाज खोल लिया था। रियल लाइफ में भी? नहीं, बड़ा नहीं, बस वो एक मजाक चलता रहता था। बहुत ज़रूरी था क्योंकि इतना सीरियस काम वो था, भारी था कि बिटवीन शॉट्स वो ज़रूरी था टेंशन ब्रेक करना। तो ये जो आपके ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं माया के पेरेंट्स का, कोई ऐसी चीज़ आपकी जब डिस्कशन हुई मीसम नकवी से, और जब आप लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमने इस तरह इन कैरेक्टर्स को क्रिएट करना है, तो कुछ सोच रहे थे कि अच्छा ये चीज़ें हमने पोर्ट्रे करनी है, इन कुछ चीज़ों से हमने दूर रहना है? बिकॉज अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये दोनों कैरेक्टर्स रेगुलर कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये बड़े केयरफुली क्यूरेटेड है और इनके थ्रू कोई एक बहुत स्पेसिफिक नैरेटिव जो है वो ड्रामा कम्युनिकेट कर रहा है। मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ माजरत के साथ। रेगुलर कैरेक्टर से क्या मुराद है? जो दिखाए जा रहे हैं जी। ओके। सो रेगुलर, हाँ अच्छा हुआ आपने क्लियर। कोई भी कैरेक्टर रेगुलर नहीं होता है, लेट मी से दैट। मेरा मतलब ये है कि आजकल जब हम ड्रामा में अपने कैरेक्टर्स देखते हैं ना, विद अपॉलॉजीज, कैरेक्टराइजेशन एक कैरेक्टर की जो होती है ना वो बहुत वीक होती है। उसकी पोर्ट्रेल जो है वो कभी ये कभी वो कभी एक, बट यहाँ पे हमें पता है शहीर का, हमें पता है माया की माँ सादिया जो है वो क्या कर रही हैं, और ना सिर्फ ये, वो फोकस्ड है एक चीज़ पे। सो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग कि बस वो माया के पेरेंट्स हैं, राइट? बिकॉज ड्रामा में ये भी होता है ना, बस पेरेंट्स का कैरेक्टर है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इट्स इररेलेवेंट। आप दोनों के साथ नहीं है ऐसा, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, तो ये कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जो भी माया और वली के दरमियान हो रहा है, या माया तो यही तो कर रहे हैं ड्राइव उस चीज़ को, राइट? उनके डिसीजंस एंड एवरीथिंग, और वो डिसीजन लेके भी खाली नहीं चुप बैठ जाते, उसके बाद भी जो हो रहा होता है। तो इसलिए मुझे था कि ये बड़े डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जहन में आई आप लोगों के, या मीसम ने बोला आप लोगों से, मीसम नकवी ने, कि मेक श्योर कि हमें ये दो चीज़ें कम्युनिकेट करनी है, इससे हम दूर रहेंगे, हमें इस एरिया में कुछ भी आई डोंट नो, कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन हुई आप लोगों की? ये तो सिर्फ मुँह धो किया जाता था। नहीं, बात वही है कि हाँ नहीं डिस्कस होता था जब हम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अब ये सोच लिया हमने कि यार दोस्त तो सब कुछ इसी में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। जो भी जहन में आया हमने कहा कि भाई अच्छा ये क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाँ, वीटो उसी का, जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्टर है, वीटो वही करेगा चीज़ को। तो हम पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर जब सीन पढ़ते थे, ढूंढते थे उसमें से, तो ये मुमकिन है, ये अगर उसको लगता है कि हाँ ये जा सकता है। अब ये वो देख रहा है कि ये जा रहा है साथ में नहीं जा रहा है।
तो कुछ वक्त के बाद हमें भी ये बात समझ में आना शुरू हो गई थी, पहली फुर्सत में नहीं, उस तरीके से आई समझ में वक्त के ये आखिर बनाना क्या चाह रहा है। ठीक है। तो उस हिसाब से बस चीज़ें, ऐसा नहीं है कि हम सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ये कह रहा था कि कहीं पर भी एक एक्सट्रीम लाइन आप जो ह्यूमन से हट के हो उस तरफ नहीं जाना है। ये हमें 5-6 दिन की शूटिंग के बाद ये बात हमें समझ में आ गई थी। तो फिर हम उसी के दायरे कार में फिर हम सजेशन अपने क्रिएट करते थे। मेरे जो मीसम से डिस्कशंस हुए बहुत डिटेल में हुए, क्योंकि पेपर पे पहली रीड में वो खातून बड़ी आम चीज़, उसको आप कह रहे हैं वीक कैरेक्टर, जिसकी ज़्यादा कैरेक्टराइजेशन पे काम नहीं होता अमूमन जो टीवी में होता है। एक तो थिएटर आ जाता है, थिएटर में ये होता है कि अगर आपके पास 4 लाइनें हैं तो हम लोगों की ट्रेनिंग ये है कि सब टेक्स्ट बिटवीन द लाइंस और जो भी मटेरियल हमें आसपास मिल सकता है उसके बारे में, दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में जो बात कर रहे हैं वो उस इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करते हुए एक कैरेक्टर का हमें एक साइकी हमें समझनी होती है। तो एक तो ये था। दूसरा ये था कि किरण ने लिखा, मीसन के जहन में उसका एक विज़न था, उसके बाद मैं और नज़र उसको डिस्कस करते थे आपस में भी जब लाइनें याद कर रहे होते थे, और इसके क्या किस तरह से क्या किया जा सकता है, क्या छोड़ा जा सकता है। तो मेरे ख्याल में एक टीम वर्क था। हर सीन से पहले कम से कम भी 15-20 मिनट का डिस्कशन ज़रूर होता था। कि इस तरह करना है, ऐसे करना है। बिल्कुल, लेकिन ओवर एस नहीं कराया कभी भी। मीसम ने ये नहीं कहा कि ज़्यादा ब्लॉकिंग करें या वो आप करें, थिएटर की तरह करें, लिसन टू इंस्टिंक्ट्स और आप अपने उसमें करें, लेकिन एक ढांचा ज़रूर हमारे पास इवन ब्लॉकिंग का भी मौजूद था। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही बात कर रहा था कि ऐसा नहीं है कि पहले हम सीन पढ़ते थे और उस पे जाके हम बात करते थे। हम अपना सीन पढ़ा है हमने, उससे जाके हमने पूछ लिया तुम किस तरह देख रहे हो इस सीन को, सही है, बाय कैमरा। तो वो बता देता कि यहाँ से तुम आओगे, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा, इस ब्लॉकिंग में मैं चीज़ को देख रहा हूँ। तो हम ये समझ के उसके बाद फिर उसके अंदर जितने रंग हैं उसके अंदर चलते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ खड़े खड़े क्या कर सकता हूँ, वो हम भरने के बाद उसको बताते हैं कि भाई इस तरह सोच रहे हैं हम। तो इट्स फाइन, ठीक है। मतलब जैसे ऐसा कुछ था कि बोलेंगे शहीद के फादर की सेंस ऑफ ह्यूमर तो बिल्कुल नहीं होगी, हिस मज़ा हिस जो है ना वो नहीं होगी। इसकी अम्मी जो है वो कभी रोएंगी नहीं, लेकिन वो इमोशनल बॉर्डर लाइन करेंगी। ऐसी कोई बातें हुई, ऐसा कुछ आप लोगों ने सोचा कैरेक्टर्स के कि ये नहीं होगा, ये होगा, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू नो। हाँ, मसलन एक सीन हुआ था मेरे और नज़र का, जो कि इस 19 एपिसोड से पहले का कोई सीन था और हमने शूट भी पहले किया था। तो उसका एक टेक करते हुए मेरे आंसू निकल आए थे। अच्छा, ये कौन सा वाला सीन था? ये गुजर चुका है अभी? नहीं, ये वो वाला सीन था जिसमें रोटी जल जाती है। ओके, ठीक है, जब अपने से बातें कर रही है। हाँ, तो मिशन ने मुझे कहा कि नहीं, मुझे आंसू नहीं चाहिए। ओके, नहीं, अंदर रखो, मुझे वो ग्लेयर चाहिए। ओके, दैट्स फाइन, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन अंदर वो बिल्टअप करा रहे हैं आपसे भी। हाँ, लेकिन अभी मुझे वो रिलीज़ नहीं चाहिए। ठीक है। सो ये एक जो कि हमारे थिएटर में भी होता है कि अभी अंदर रखें। और दूसरी बात ये थी कि जब मेरे कैरेक्टर के हवाले से बातचीत हुई तो ये था कि खातून की एजेंसी नहीं है, सोच है, ख्वाहिश है, एक अपने बच्चों के लिए एक विज़न भी है, लेकिन वो स्पाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर उसको पता है कि अगर मुझे ग्लास में यहाँ से इस तरह नहीं ले सकती हूँ तो वो फिर सोचेगी